No matter how well you prepare the speech, but you'll not be succeeded unless you'll not deliver your speech properly. Every eye will be on you. All the ears will be listening your words. Oops, shocked. How to speak such lines? Nothing is impossible, my dear friend. Everything is possible in this world, but need to just focus on your style, the prompt delivery of words, the prompt passion of the words, the stylish fashion of words or the trending words is to be used. And if you use those words promptly using stylish pattern, your words, your sentences, your pattern will be amazing. All the people around you will like whatever you will say. So whenever you speak, go ahead with the prompt pattern of words, the stylish pattern of words. Yes, my dear friends, this is the day of the topic. And I'm going to introduce with new words and amazing words which will help you to upgrade your English. Hi friends, this is Pamit Lodha, your professional coach. Would like to welcome you on board. स्वागत करता हूं मैं आप सभी का, मेरे फ्रेंड्स का, जो भी बैक टू बैक मेरे चैनल के साथ मेरे साथ अपडेटेड हैं और इंग्लिश सीखने की प्रॉम्प्ट चाहत रखते हैं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जैसा मैंने बताया कि बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और खास क्यों है उसके बारे में मैं आपको अब तक कहे गए सेंटेंस का एक शॉर्ट वर्जन दिखाता हूं। फ्रेंड्स, आप देखते हैं यूजुअली कहीं पे भी लोग बाग आपस में बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, स्टाइलिश वर्ड बोल रहे हैं, बहुत प्रॉम्प्ट इंग्लिश बोल रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि ऐसी इंग्लिश मैं कैसे बोल पाऊंगा, मुझे तो इंग्लिश आती नहीं है, पैटर्न ही नहीं पता, बोलने का तरीका ही नहीं पता। नो वरी फ्रेंड्स, मैं हूं पमित लोढ़ा, मैं आपका दोस्त हूं और मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि ये मैंने ये वादा किया है कि आपकी इंग्लिश को टॉप लेवल तक लेके जाऊंगा। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जैसा कि मैंने बताया प्रॉम्प्ट इसलिए है क्योंकि आज जो मैं पैटर्न आपको सिखाने जा रहा हूं, आप अगर इन पैटर्न को अपनी लैंग्वेज में कनेक्ट कर लें, यानी कि आपके सेंटेंस में इन वर्ड को कनेक्ट कर लें, तो हो सकता है आप भी मेरी तरह या उन बाकी लोगों की तरह स्टाइलिश इंग्लिश बोल पाएं। फ्रेंड्स, नामुमकिन कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ हमको करने की देरी है। हम एक बार ट्राई करेंगे और ट्राई करने के साथ जैसे जैसे प्रैक्टिस पैटर्न पे अपग्रेड होते चले जाएंगे, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यस माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट नीड टू वर्क हार्ड, ग्रिप अप योर स्टाइल सो दैट यू कैन अपग्रेड योर वर्ड्स प्रॉम्प्टली। और जो आप बोलें, जैसा आप बोलें, आपके पास खड़े हुए लोग सब ये फील करें, वाओ दैट सीम्स टू बी सो स्टाइलिश। कितना स्टाइलिश बोलते हैं आप, ऐसा आपके आसपास वालों का मानना हो। फ्रेंड्स, वो दिन दूर नहीं है फ्रेंड्स जब हम इसको पॉसिबिलिटीज में कन्वर्ट करेंगे और करके ही दम लेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको वादा निभाना है कि आपको मेरे साथ डेली प्रैक्टिस करते चले जाना है और आपकी प्रैक्टिस के दम पे एक दिन आप इंग्लिश सुपरस्टार कहलाएंगे। फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू द बोर्ड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। First of all, again reminding you, this is my channel English. अभी तक भी जिन भी फ्रेंड्स ने लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, स्पेशली बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि यही वो एकमात्र जरिया है जिसमें मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक आते रहेंगे। जब भी मैं कोई नया वीडियो अपग्रेड करूंगा, अपलोड करूंगा, तो वो तुरंत आपके पास एज अ नोटिफिकेशन डिलीवर होगा। फ्रेंड्स, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रेंड्स, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। सो लेट्स मूव ऑन टू द बोर्ड। द पैटर्न इज स्टाइलिश इंग्लिश। हम जो भी बोलें, जैसा भी बोलें, लेकिन ऐसा बोलें कि सामने वाले को ऐसा लगे कि इससे बेटर इंग्लिश कोई बोल ही नहीं सकता है। आज के टॉपिक में जैसे मैंने आपको बताया कि एक सिंपल वर्ड्स को आप यूज करते चले जाएं, आपके फ्रेम ऑफ सेंटेंसेस में इन वर्ड को कनेक्ट करते चले जाएं, आपके स्पीच पे भी, आपके वर्ड पे भी ग्रिप आने लगेगी और एक शाइन फील होगा। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द स्टाइलिश इंग्लिश टॉपिक। फ्रेंड्स, जस्ट कीप इन माइंड फ्रेंड्स, these words will help you
to upgrade your English and to deliver your words in a polished manner. एक बहुत फिल्टर्ड पैटर्न में आपकी स्पीच आने लगेगी अगर आप इन वर्ड्स को समझ लें और इन वर्ड को ध्यान से समझ के बोलने की प्रैक्टिस कर लें, अपनी मेमोरी में मेमोराइज कर लें फ्रेंड्स. लाइक फर्स्ट वर्ड इज कीप इन माइंड. कीप इन माइंड मतलब ध्यान में रखना. कीप इन माइंड दैट ही इज अ ट्रेटर. कीप इन माइंड दैट ही इज अ ट्रेटर. ट्रेटर इज गद्दार. किसी जो गद्दार होता है उसको बोलते हैं. ऑल ऑफ सडन. ऑल ऑफ सडन मतलब अचानक से, कोई भी चीज अचानक से होना. ऑल ऑफ सडन. ऑल ऑफ सडन ही फेल्ट डाउन. अचानक से वो गिर गया. पॉइंट नंबर थर्ड फ्रेंड्स, सो फार अभी तक. सो फार देयर इज नो लॉस. सो फार अभी तक हमको बिजनेस में कोई लॉस नहीं हुआ. देयर इज नो लॉस सो फार. एट अ ग्लांस एक नजर में. I chose her as a life partner at a glance. I chose her as a life partner. मैंने उसे पसंद किया मेरे लाइफ पार्टनर के रूप में एक नजर में. At a glance. Point number 5 friends, run out of something. Run out of something मतलब कोई चीज खत्म हो जाना. We have run out of data in our mobile. हमारे मोबाइल में डेटा खत्म हो गया है. In a matter of seconds. In matter of seconds यानी कि कुछ क्षणों में. In matter of seconds landslides happened. कुछ ही क्षण में लैंडस्लाइड हो गया. सेफ एंड साउंड. सेफ एंड साउंड मतलब बिना किसी दिक्कत के. आई रीच्ड अमेरिका सेफ एंड साउंड. आई रीच्ड अमेरिका, मैं अमेरिका पहुंच गया सेफ एंड साउंड, बिना किसी टेंशन के. स्केयर द हेल आउट ऑफ मी. स्केयर द हेल आउट ऑफ मी अचानक से डरा देना. लास्ट नाइट यू स्केयर द हेल आउट ऑफ मी. लास्ट नाइट पिछली रात को आपने मुझे बुरी तरह से डरा दिया था. हैव अ वर्ड विद समवन किसी से बातचीत करना. माय टीचर वांट्स टू हैव अ वर्ड विद यू. माय टीचर wants to have a word with you. From scratch. Scratch is zero से, from the beginning. The sentence would be, I started my channel from scratch. Yes my friends, I started my YouTube channel from scratch. यानी कि मैंने मेरा YouTube channel एकदम beginning से, startup से, zero level से start किया है. So friends, what are you waiting for? Just like and subscribe my channel. Day in day out यानी कि दिन रात मेहनत करना. कोई भी चीज को पाने के लिए दिन रात मेहनत करना. I will work day in day out to improve your English. मैं रात और दिन मेहनत करूंगा आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए फ्रेंड्स. मैं रात और दिन मेहनत करूंगा आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए फ्रेंड्स. सो स्टे ट्यून्ड विथ मी. वीडियो लास्ट तक देखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स आपके लिए. ये छोटे छोटे फ्रेजेस आपको आपकी इंग्लिश में पॉलिशिंग करने के बहुत काम आएंगे. और जब भी ये फ्रेजेस आप अपने सेंटेंस में लगा के बोलेंगे तो सामने वाला यही फील करेगा, वाओ यू स्पीक सच अ गुड इंग्लिश. आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं फ्रेंड्स. सो स्टे ट्यून. चैनल को स्किप नहीं करना है, पूरा चैनल लास्ट तक देखना है. Next point is in a nutshell. The house collapsed. कुछ ही क्षण भर में. In a nutshell एक कुछ ही क्षण भर में आपका घर गिर गया. The house collapsed टूट गया, खत्म हो गया. Moving on to the next point number 13 friends. Round the clock यानी कि continuously working. The medical store is open round the clock. ये medical store 24 घंटे खुला रहता है. Sooner or later अभी या बाद में. Sooner or later we will on the top. Friends, मैं आपको मैसेज के थ्रू इन वर्ड्स की कनेक्टिविटी समझा रहा हूँ. सो प्लीज डू फोकस. एक एक चीज ध्यान से सुनिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिए क्योंकि आपको एक एक चीज सेंटेंस के थ्रू समझ आती जाएगी. जैसे मैंने बताया, sooner or later we will be on the top. अभी या बाद में हम एक दिन टॉप पे होंगे, यानी हमारी इंग्लिश एकदम टॉप पे होगी. अगर आप इसी तरह मुझसे वीडियो चाहते हैं और आप चाहते हैं मैं आपके लिए इसी तरह वीडियो बनाता रहूं और मेहनत करता रहूं, तो आज कमेंट बॉक्स में स्पेशली लिखेंगे वी आर द बेस्ट. वी आर द बेस्ट. सो मूविंग ऑन टू इंस्टेड ऑफ यानी कि इसकी जगह. कैन यू गिव मी जॉब इंस्टेड ऑफ एडवाइस. क्या आप मुझे जॉब दे सकते हैं राय देने की बजाय.
इन द फर्स्ट प्लेस यानी कि सबसे आगे। इन द फर्स्ट प्लेस यू नीड टू प्रैक्टिस इंग्लिश, सबसे पहले आपको इंग्लिश प्रैक्टिस करनी होगी। ओवर एंड ओवर, बार बार। डोंट स्पीक रॉन्ग इंग्लिश ओवर एंड ओवर, आप बार बार गलत इंग्लिश नहीं बोलिए। अगेन एंड अगेन, इसका भी मतलब वही होता है फ्रेंड्स, बार बार, बट लैंग्वेज या वर्ड चेंज है। यू नीड टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, आपको प्रैक्टिस बार बार करनी होगी ताकि आप प्रॉम्प्ट बन सके फ्रेंड्स। पॉइंट नंबर 19, लुक फॉरवर्ड टू यानी कि उत्सुक, कोई भी चीज के लिए उत्सुक होना। वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू डू मॉडलिंग, वो मॉडलिंग करने के लिए बहुत उत्सुक थी। अ कपल ऑफ यानी कि एक नहीं बहुत सारे या कुछ। इन अ कपल ऑफ डेज वी विल स्पीक स्टाइलिश इंग्लिश, कुछ ही दिनों में हम स्टाइलिश इंग्लिश बोलने लगेंगे। पॉइंट नंबर 21 फ्रेंड्स, चाइल्ड्स प्ले। टू डू बिजनेस इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, बिजनेस करना बच्चों का खेल नहीं है। इन एनी केस, किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में, इन एनी केस वी विल वर्क हार्ड, किसी भी स्थिति में हम बहुत मेहनत करेंगे। इन दैट केस, उस स्थिति में, इन दैट केस डू टेक प्रॉपर मेडिसिन, अगर आपकी स्थिति खराब हो या तबीयत खराब हो, इन दैट केस आप प्रॉपर मेडिसिन लीजिएगा। फॉर द टाइम बीइंग, अभी के लिए। फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग आई विल प्रैक्टिस हार्ड, अभी के लिए मैं प्रैक्टिस करूंगा, बहुत सारी प्रैक्टिस करूंगा। पॉइंट नंबर 25 फ्रेंड्स, एट टाइम्स। एट टाइम्स यानी कि आई एम क्वाइट एक्साइटेड एट टाइम्स, एट टाइम्स मतलब कभी कभार। एट टाइम्स आई एम क्वाइट एक्साइटेड, मैं कभी कभार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करता हूँ। तो फ्रेंड्स भूलिएगा नहीं, आज स्पेशली आपको ये वर्ड लिख के देना है कमेंट बॉक्स में, दैट वी आर द बेस्ट। और स्पेशली चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। और स्प्रेड अप कीजिए, जितना भी ये ग्रुप हम स्प्रेड करेंगे उतना ही हम इंग्लिश में प्रॉम्प्ट होंगे, क्योंकि मैं आपके लिए बैक टू बैक मेहनत करूंगा फ्रेंड्स, और आप उसी प्रैक्टिस के थ्रू एक दिन स्टाइलिश इंग्लिश बोलेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 26 फ्रेंड्स, आउट ऑफ क्वेश्चन यानी सवाल ही नहीं उठता है। नॉट टू प्रैक्टिस इंग्लिश इज आउट ऑफ क्वेश्चन, यानी कि इंग्लिश प्रैक्टिस नहीं करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, यानी कि मैं इंग्लिश प्रैक्टिस करके रहूंगा। फ्रॉम फार एंड नियर यानी कि सब जगह से, पीपल केम फ्रॉम फार एंड नियर टू सी दिस क्रिकेट मैच, इस क्रिकेट मैच को देखने के लिए लोग दूर दूर से आए। ऑफ एंड ऑन यानी कि बार बार में, आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश ऑफ एंड ऑन, बार बार में। ऑन एंड ऑन, बार बार। कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश ऑन एंड ऑन, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश ऑन एंड ऑन, बार बार इंग्लिश प्रैक्टिस करते रहो। ऑन द वर्ज, ऑन द वर्ज, वर्ज इज कगार, हम कहते हैं ना कगार। ही इज ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग फिनिश्ड, ये खत्म होने की कगार पे है। स्पीक इल ऑफ समवन, स्पीक इल ऑफ समवन यानी कि किसी की बुराई करना। ही स्पीक इल ऑफ हिज फ्रेंड्स, ही स्पीक इल ऑफ हिज फ्रेंड्स, वो अपनी फ्रेंड्स की बुराई करता है। स्पीक हाईली ऑफ समवन यानी कि किसी की बहुत बड़ाई करना। क्रिकेटर्स स्पीक हाईली ऑफ सचिन तेंदुलकर, जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो सचिन तेंदुलकर की बहुत बड़ाई करते हैं। फ्रॉम हेड टू टो, सिर से पैर तक, फ्रॉम हेड टू टो, सिर से पैर तक। ही वॉज कवर्ड विथ होली कलर फ्रॉम हेड टू टो, वो सर से पैर तक होली के कलर में रंगा हुआ था। कम टू लाइट यानी कि सामने आना। English, English number one. That's my YouTube channel, friends. So English number one came to light. यानी कि English number one जो कि YouTube चैनल है सबके सामने आ ही गया। Poke one's nose into someone यानी कि किसी के भी काम में नाक अड़ाना। He always poke his nose in others' matter. वो दूसरों के मैटर में अपनी नाक जरूर अड़ाता है। A matter of life and death यानी कि जीने मरने की स्थिति। This moment is matter of life and death for him. उसके लिए ये जीने और मरने की स्थिति है। At any moment किसी भी क्षण। At any moment chief guest is about to come. किसी भी समय चीफ गेस्ट आते ही होंगे। At first sight,
एट फर्स्ट साइट यानी कि पहली नजर में, एट फर्स्ट साइट। ही लाइक माई स्टाइल एट फर्स्ट साइट, उसे मेरा स्टाइल पहली नजर में ही पसंद आ गया। लीव स्टोन अनटर्न, लीव स्टोन अनटर्न, ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू लर्न इंग्लिश, यानी कि कोई भी मौका नहीं छोड़ना। लीव स्टोन अनटर्न, कोई भी मौका नहीं छोड़ना। ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू लर्न इंग्लिश, उसने इंग्लिश सीखने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ा। इन ब्रॉड डे लाइट, इन ब्रॉड डे लाइट, दिन दहाड़े, इन ब्रॉड डे लाइट। दे लूटेड बैंक इन ब्रॉड डे लाइट, उन्होंने बैंक लूटा दिन दहाड़े। Moving on to the next point, friends. Point number 41 is ask for trouble, यानी कि चला करके मुसीबत मोल लेना। जय asked for trouble by stepping in border area. जय ने अपने आप के मुसीबत मोल ली बॉर्डर एरिया में स्टेप रखने से। फेस टू फेस यानी कि आमने सामने, फेस टू फेस। आई विल मीट माई फ्रेंड्स फेस टू फेस। यस, आई एम सेइंग आई विल मीट माई फ्रेंड्स फेस टू फेस, मैं आमने सामने आपसे जरूर मुलाकात करूंगा। फ्रेंड्स, ऑल इन वन यानी कुल मिला के, ऑल इन वन यू वर्कड वेरी हार्ड टू लर्न इंग्लिश, कुल मिला के आपने बहुत मेहनत करी इंग्लिश सीखने के लिए। अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव। I've seen lots of up and down in my life. मैंने मेरे जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। Give up, give up, हार मान जाना। You should not give up at any time. आपको कभी भी अपने जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। And that's what I mean to say, friends. Never give up. Don't give up at any point of time. You can always success in speaking prompt English. That's my ultimate promise to you. आप कभी भी हार मत मानिएगा फ्रेंड्स, और मैं आपके लिए इसी तरह मेहनत करता रहूंगा, और आप मुझसे वादा कर चुके हैं कि आप भी इसी तरह मेहनत करते रहेंगे। सो कीप लर्निंग हार्ड एंड हार्ड, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके आगे बढ़ते रहिए और सीखते रहिए। फ्रेंड्स, टाइम आ गया है स्पेशली चैनल को अपने फ्रेंड्स में शेयर करने का। सो डू शेयर माय चैनल, ताकि हम जितने भी स्प्रेड आउट होंगे, हम जितना बड़ा ग्रुप बनाएंगे, उतनी जल्दी हम इंग्लिश को अपग्रेड करते चले जाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप जितना मुझे सपोर्ट करेंगे, उतना ही मैं आपके लिए इंग्लिश मेहनत करता चला जाऊंगा, और आपको प्रॉम्प्ट बनाने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करूंगा जिससे आप एक दिन टॉप पे होंगे। फ्रेंड्स, सो डोंट waste any more time. Subscribe my channel, share my channel, and don't forget to comment. आज स्पेशल कमेंट करना है क्योंकि मैं चाहता हूं आप सबका जवाब मुझ तक आए, एंड जवाब होगा we are the best, हम सब बेस्ट हैं। So don't waste any more time. Keep practicing, keep working hard, और अपना बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। फिर जल्दी से मुलाकात होगी मेरे अपकमिंग वीडियो में, बहुत जल्दी से लेके आने वाला हूँ नया वीडियो। सो फ्रेंड्स, इसी तरह बने रहिए मेरे साथ। दिस इज पमित लोढ़ा साइनिंग ऑफ फॉर द डे। आई एम योर प्रोफेशनल कोच। फिर जल्दी से मुलाकात होगी। टिल देन गाइस, टेक केयर एंड गुड बाय। जय हिंद।